सदियों से एक खौफनाक राज दुनिया की नज़रों से पोशीदा था। ज़मीन की गहराइयों में लोहे और तांबे की एक अजीम दीवार कायम है, जिसे ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान तामीर किया था। मगर अल्लाह का वादा सच है, एक दिन वो दीवार, जिसे वो रोज़ चाटते हैं, अपनी आखिरी तह को तोड़ देगी। और जब वो दीवार टूट जाएगी, जब इंसानियत को अपने सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करना होगा, तो उस धूल और रोशनी के पीछे से निकलेंगे वो मखलूक जिन्हें याजूज और माजूज कहा जाता है। वो आएंगे बेशुमार तादाद में, और उनकी आमद क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगी। इनकी फितरत सिर्फ फसाद और तबाही होगी। वो ऐसी मखलूक होंगे जिनके जिस्म इंसानों से मिलते जुलते, मगर दिलों में शैतान की नफरत भरी होगी। इनकी छोटी सुर्ख आंखें सिर्फ भूख और जुनून को देखेंगी, और उनकी लंबी तेज दांत सिर्फ बर्बादी की अलामत होंगे। जब वो निकलेंगे तो ज़मीन के हर हिस्से पर फैल जाएंगे। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होगी कि इंसानों के लिए इनका मुकाबला करना नामुमकिन होगा। जहाँ से वो गुजरेंगे वहाँ की हरियाली मिट जाएगी और इंसान की हर उम्मीद टूट जाएगी। हदीस में आता है कि इनकी प्यास ऐसी होगी कि जब वो झील तबरिया से गुजरेंगे तो पहला झंड सारा पानी पी जाएगा, और जब अगला झंड वहाँ पहुँचेगा तो हैरत से कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इनकी भूख और प्यास क़यामत की शिद्दत का सिर्फ एक मामूली पहलू होगा। वो उस वक्त तक ज़मीन पर फसाद करते रहेंगे जब तक कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। इनके लंबे नाखून और तेज़ दांत इंसानों और जानवरों की खाल चीरने के लिए होंगे। इनकी ताकत का मुकाबला दुनिया की कोई कुव्वत नहीं कर सकेगी। उस वक्त इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। कुछ लोग खौफ के मारे पहाड़ों और गारों में पनाह लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मायूसी और दहशत के बायस ईमान खो बैठेंगे। जब इंसानी कोशिश और तदबीर ख़त्म हो जाएगी, जब ज़मीन से हर उम्मीद मिट जाएगी, तो निगाहें आसमान की तरफ उठेंगी। वो हस्ती जिसका जिक्र रसूल अकरम ने फरमाया, इनका नुज़ूल करीब होगा। वो रोशनी, वो आखिरी उम्मीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। वो दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर नाजिल होंगे। इनका चेहरा नूरानी और लिबास सफ़ेद इनकी पाकीज़गी की निशानी होगी। इनका पहला मकसद दज्जाल को ख़त्म करना होगा और फिर ज़मीन पर फैले इस फसाद आज़म को मिटाना। लेकिन याजूज और माजूज का मुकाबला किसी तलवार या जंग से नहीं होगा। इनकी ताकत ऐसी बेहद होगी कि अल्लाह के नबी को भी अपने मानने वालों को कोहे तौर की तरफ ले जाना होगा, और वहाँ वो इंसानी तदबीर नहीं बल्कि दुआ का सहारा लेंगे। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आखिरी साथियों को लेकर कोहे तौर की बुलंदियों पर पनाह लेंगे। ये वो जगह होगी जहाँ इंसानी हिम्मत जवाब दे देगी और वो सिर्फ आसमान की तरफ देख सकेंगे। उन्हें मालूम होगा कि तलवार या सिपाही इस तूफान को रोक